नमस्कार दोस्तों, हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले तारुफ कराते हैं आपका ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब से। थैंक यू जी। हाई एंड हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। तो आज सर हैं तो एक मुद्दा और हमारे पास है, और वो मुद्दा जुड़ा है आपके अपने पैसे से, वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम है शेयर्स। तो हम शेयर्स के इस मुद्दे पर तरुण मदान साहब का थोड़ा सा ध्यान आपकी तरफ लाना चाहेंगे। मनीष जी, ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सब इफेक्टेड हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। बट लेट मी मेक इट क्लियर, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो यहाँ वहाँ से सुना और बस वो थोड़ा सा इतना लगता है कि बाकी लोग भी सुन लें जो हमने सुना है और फ़ायदा उठा लें या अपनी बुद्धि खुद इस्तेमाल करें। इसमें देखें कि दुनिया भर में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। और शेयर बाजार का फ्लक्चुएशन तो आप देखते ही आए हैं। बिल्कुल सर। अभी क्यों हुआ मनीष जी? यू नो दिस वॉर ऑफ इजराइल एंड हमास, इतना फ्लक्चुएशन हुआ, और ऐसी जो परिस्थितियां वो पहले भी आती रही हैं। तो हम तो सब यही सोचते हैं कि कहीं स्टेबिलिटी रहे और सब ठीक ठाक चलता रहे। जी सर। तो सर, जैसे हमने शेयर बाजार मार्केट में देखा है कि कई बार तो जो अप एंड डाउन है वो नेचुरल फ्लॉज होते हैं, और कई बार ये कहीं प्री प्लान रिग तो नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है मनीष जी? ऐसा रिगिंग होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब दुनिया है, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, पॉसिबिलिटीज है। जी सर। पैसा किसको प्यारा नहीं? तो वी कैन नॉट से विथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे आपने अभी बताया है, मैंने बताया कि वॉर की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, कंपनी के अपने फैक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन है। तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा रेगिंग ना हो, लेकिन बीच बीच में ऐसे सवालिया निशान आप लोग देखते हैं, उठते रहते हैं टीवी चैनल्स पे, यहाँ वहाँ, अखबारों में, न्यूज़ में, प्रिंट मीडिया। तो आदमी उम्मीद करता है कि एक आम आदमी के जीवन से और पैसे से खिलवाड़ ना हो और सब ठीक ठाक चलता रहे। सिंपल फंडा तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई की प्रिंसिपल है, जो इकोनॉमिक्स का बेसिक, उसके पर काम करती हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो जो रेट बढ़ेगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो रेट गिरेगा। अगर लोगों को नहीं चाहिए तो रेट गिरेगा। तो कई बार जो है सुनने में ये भी आता है कि कंपनीज जो है वो चाहती हैं कि अपने शेयर का प्राइस कंट्रोल करें। वो जो कंट्रोल है उनके हाथ से ना जाए। भले लगता है कि लिस्टिंग हुई, उनकी परफॉर्मेंस ये वो फलाना टिमकाना, लेकिन वो चाहती हैं कि हम उसको कंट्रोल करें। अब पता नहीं कहाँ तक, हम ये नहीं कह सकते कि सही है गलत है, लेकिन जैसे अलग अलग अटकलें लोग लगाते रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार की अटकल ही है। तो जैसा कि मैं जैसे बताया कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल विज़र्ड, लेकिन कहीं कुछ नीति है, अब जो बाकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो बता पाएंगे कि बिफोर अ कंपनी शेयर इज लिस्टेड, कुछ मैंडेटरी है कि इतने शेयर उनके अपने आदमियों के पास होने चाहिए। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रमोटर्स हैं, हेज इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स वगैरह, इस तरीके अलग अलग हैं कि ये कुछ लॉजिक है कि इतने शेयर बिफोर अ कंपनी शेयर आर लिस्टेड, इतना इन्वेस्टमेंट कंपनी का हो चुका है। बाकी फिर जो शेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं खरीदने के लिए। वैसे भी सर सारे शेयर तो कंपनी कभी भी नहीं निकालती, कभी भी नहीं निकालती, कोई ना कोई टेक ओवर कर लेगा, नहीं तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो नॉर्म्स हैं जो बाकी जो है उसके हिसाब से चलाते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब सर, मैंने अक्सर देखा है कि ना, जब भी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है, अच्छा, सारे लोग आईपीओ पे फैसिनेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि आईपीओ इज फुल प्रूफ कमाई। लेकिन देखा गया जनरली, नॉट ऑलवेज, बहुत बार शेयर का रेट गिरा भी है। आईपीओ जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, जब लिस्ट होता है प्राइस गिर जाता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उसमें देखा है कि ज़्यादा तो आईपीओ किसी को इतने सारे तो मिल भी नहीं पाते कि एकदम से बहुत सारे ले ले, और उनके खुद के इन्वेस्टर्स ही इनको पिक कर लेते हैं। हाँ, खुद के इन्वेस्टर ज़्यादा। अभी कैसे ये हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कैसे होता है। हम कोई मतलब इतने ज्ञानी नहीं कि आपको, हाँ, बट आप बता रहे हो कि कई बार जैसे कोई अप्लाई करने की कोशिश, 10, 15, 20 शेयर आपको मिल जाएंगे जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, बाकी आपको नहीं मिलेंगे, या तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खींच लेते हैं। कैसे करते हैं अब ये मालूम नहीं है। तो अब जैसा आप बता रहे थे ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, ये तो सारा यही जाने कि ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी देखा शेयर ऊपर नीचे बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी, ये तो मेरे को भी फैसिनेट करता है। मेरे पास कोई ऐसी चाबी नहीं है, और मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि शेयर ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ थोड़ा नॉर्मल किसी ने कह दिया कर दो। 90% तो लोग बगैर ज्ञान के ही घुस जाते हैं। हमारे जैसे भी ऐसे घुस गए थे। हाँ, तीर तो किसी ने भाई टिप दे दी कि ये कर दो यार, ये खरीद लो यार, तू भी थोड़े बहुत पैसे, मतलब जी सर, लिटिल इजी। लेकिन अब जो मतलब किसी से डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई
कि अब जैसे आपने आईपी वाली बात कही, अब पता नहीं ये सही है क्या है, बट फिर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर होने के बाद लिस्ट हुआ एक्स प्राइस के ऊपर, जी सर, कोई पर्टिकुलर प्राइस है, हम मान लेते हैं 500 रुपए पे लिस्ट हुआ। अब कंपनी उसको कैसे कंट्रोल करती है, प्राइसेस को जो बता रहे थे, मतलब इट वाज अ लिटिल आई ओपनर फॉर मी आल्सो, कि अब ये जो उनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिन्होंने ढेर सारे शेयर खरीदे हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर कितने खरीद लेगा, 200 400 500 शेयर खरीदेगा, बिल्कुल सर, बाकियों ने तो हजारों में खरीदे होते हैं। तो कंपनीज टाई अप करती हैं उस बड़े इन्वेस्टर से कि आप अपने शेयर इस प्राइस पे इतने ज्यादा शेयर डालो, जी सर, ठीक है नहीं, और वो ये शेयर कंपनी पिकअप करती है। मानो 500 पे लिस्ट होता है, कंपनी को प्राइस नीचे लाना है, 450 लाना है, तो वो इस बड़े इन्वेस्टर को बोलेंगे कि तू अपने है ना 10,000 शेयर 400 के रेट पे डाल, जी सर, ठीक है नहीं, कि तू इस प्राइस पे डाल। अब जब ये प्राइस इतना है तो आपका सवाल ये भी हो सकता है कि बाकी लोग क्यों नहीं उठाएंगे, यू आर आस्किंग मी अर्लियर आल्सो, बाकी लोग, तो ये टाइमिंग इतना मतलब वो होता है कोऑर्डिनेटेड कि इस टाइम पे डाला, उसी टाइम पे डिमांड आई तो कंपनी ने वो शेयर उठा लिए, जी सर, जो 8-10 हज़ार। अगर 200 400 हज़ार शेयर किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास चले भी गए तो कंपनी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब मानो उस रिटेल इन्वेस्टर ने 10,000 शेयर डाले, कंपनी की डिमांड 5,000 शेयर की है, तो ऑलरेडी सप्लाई तो ज्यादा हो गई ना, डिमांड इतनी है नहीं और रेट गिरा हुआ है, तो कंपनी ने उठा लिए, जी सर, ठीक है ना। अब सर आपने बताया कि भाई कंपनी ने खुद के शेयर कम दामों पे उठा लिए, हाँ, तो जिस बंदे ने उसके इतने सारे शेयर उठाए थे उसके कहने पर, तो उसका भी तो लॉस हुआ, अब उसका लॉस कहाँ से रिकवर होगा? ये कंपनी पे आउट कर देती है उनको। अरे सर ऐसे कैसे? हाँ, मानिए अगर 100 रुपए का शेयर, सॉरी अपना 500 का शेयर उन्होंने 450 में उसने निकाला, जी सर, तो कंपनी उसको 50 रुपीज इंटू द शेयर इट हैज पिक्ड अप उसको। तो ये तो अभी से आप बोल रहे कि रिग्ड है ये उसको रिग कह लो या जो मर्जी कह लो, मतलब वो तो कह नहीं, बट इट्स ऑल बेसिकली प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग, क्योंकि कंपनी कंट्रोल अपने शेयर का नहीं चाहती ना खोना। जी सर, जी सर। अच्छा, फिर कई बार एक चीज और भी होती है, अब जो रिटेल इन्वेस्टर ने मानो 500 रुपए में शेयर लिया था आईपीओ का, अब वो 2 4 6 बार देखेगा कि यार हमेशा 500 से गिरता है, फिर 490 आता है, 480 आता है, तो ये जब कहानी थोड़े दिन चलती रहती है तो उसको कई बार लग जाता है कि यार ये तो शेयर ऊपर जाने नहीं वाला, मेरे तो पैसे, वो पैसा निकालेगा अपना, वो पैसा निकालेगा, बिल्कुल, दिस इज द राइट, यू गॉट इट, वो पैसा निकालेगा तो कंपनी फिर ये शेयर सस्ते में उठाएगी जिसकी असल कीमत ज्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर जो डे टू डे वाला इन्वेस्टर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात नहीं, हाँ, इंट्रा डे या वैसे भी जो है, कई लोग 2-3 दिन स्टॉक होल्ड भी करते हैं, मे नॉट भी इंट्रा डे, या हफ्ता 10 दिन महीना होल्ड भी किया उन्होंने, तो जो डे टू डे इन्वेस्टर है फिर वो सोचेगा यार निकालो यार, चलो ये 500 का 480 तो आया 20 रुपए के नुकसान में। तो जनरल लीवरेज यही होती है, अगर शेयर 10% तो ज्यादा गिरता है तो लोग सोचे बेचो जान छुड़ाओ अपनी, जान छुड़ाओ। तो एज आई ऑलवेज से ना कि इन समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। जी सर, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है फाइनेंशियल वेलबींग, सबसे पहला वीडियो वो था, आप जरूर देखिएगा उसे। हाँ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें काफी ऐसे सारे एस्पेक्ट जो है कवर किए गए। तो मतलब क्या हो जाता है, यू आर इन वन वे फोर्सिंग कि जो रिटेल इन्वेस्टर डे टू डे वाला है वो अपना सस्ते में शेयर बेच के निकल जाए। बिल्कुल सर, अभी आपसे जितनी बात है उसमें तो समझ आया कि आपने जैसे बताया कि सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस डाउन आएगा। हाँ, और उसको कंपनी ने एक तरीके से मतलब घुमा लिया थोड़ा सा कि भाई उनके हिसाब का प्राइस नीचे आ गए और वो मार्केट के शेयर उठा पाए। इनका मेन है होता मार्केट के शेयर उठाना, डे टू डे इन्वेस्टर के। अब अगर इसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ाना तो कंपनी का क्या उसमें आगे गेम प्लान होता है? उसकी रिवर्स स्ट्रेटेजी है। अच्छा जो अभी ये स्ट्रेटेजी थी उसकी रिवर्स स्ट्रेटेजी है। अब वो डिमांड डालेगी कंपनी ज्यादा शेयरों की, मानिए 500 पे चल रहा था, वो पहले डिमांड डाल देगी कि मेरे को 10,000 चाहिए और 550 रुपए के रेट पे चाहिए। जी सर, फिर सबके रेट बढ़ जाएंगे? नहीं, डिमांड बढ़ गया तो अब ये जो लार्ज इन्वेस्टर है ये डालेगा अपनी रिक्वायरमेंट कि मेरे को 550 पे मेरे को 5,000 शेयर बेचने हैं। डिमांड कंपनी की कितनी है? 10,000 शेयर की, और इसने 5,000 शेयर मार्केट में अवेलेबल किए 550 पे। और फिर वो पर्टिकुलर टाइम की कोऑर्डिनेशन होगी कि इस टाइम पे डालेंगे और ये उठ जाएगा। तो क्या हुआ, एक तो पहली बात डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और रेट आपने बढ़ा दिया। इस तरीके से फिर आप थोड़ा हल्का हल्का करते रहोगे, 2-4 दिन बाद फिर ये चीज इस तरीके से होगी तो उस शेयर का जो रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना चालू, और कंपनी की बुक्स में भी जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी।
जी सर। आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन, मतलब इतना तो नहीं, जहां मैंने जो समझा मैंने बता दिया। तो इट वर्क्स इन द रिवर्स थिंग। तो इस तरीके से जो है शेयर का प्राइस जो है आपका बढ़ता रहेगा। तो कब घटाना कब बढ़ाना, थोड़ा इसमें जो लीवरेज जैसा आप बता रहे हैं जी सर, तो इस प्रकार का लीवरेज जो है हो सकता है। तो जैसा हमने अपने एक और वीडियो में बताया है फाइनेंशियल वेलबींग में, अल्टीमेटली जो शेयर होल्ड कर रहा है, कहीं भी तो कोई एंड पॉइंट पे तो आदमी होल्ड कर रहा है ना। तो जब कंपनी उसके डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो क्या देती है आदमी को? पीनट्स। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, आपने 2.5-3 हजार में लिया हुआ है, आपको 1.5-2 रुपया 2 रुपया मिल गया, कोई क्या मिला आपको? प्रॉफिट्स तो कंपनी इन द सेम रेशियो शेयर कर नहीं रही है। तो कह सकते हैं ब्याज भी नहीं मिला। ब्याज भी नहीं मिला, लेकिन वो कहते हैं कि यार वैल्यू बढ़ती रही है आपके शेयर की। अब वो वैल्यू जब बढ़ेगी, आप बेचोगे, ये ट्रेड करते रहोगे तो वो है, लेकिन जो नहीं ट्रेड करना चाह रहा, होल्ड करना चाह रहा, उसको क्या रिटर्न मिल रहा है? तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं सोचे कि मतलब ये क्या है। तो सर जैसे अब हम इस बात से समझ रहे हैं कि जो हमारी फ्यूचर में ऑप्शंस का जो एक, मतलब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, हाँ, फ्यूचर ऑप्शंस जो होता है वो भी, ये तो लीगल है, सट्टेबाजी है। हाँ, मतलब आप, क्योंकि पैसा तो ऑलवेज रिस्क पे ही है। आप एक तरीके से कर रहे हो प्रिडिक्ट कि ये शेयर यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, तो एक तरीके की मतलब बेटिंग है। हाँ, बेटिंग, सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी है बिल्कुल। तो सर आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने अरशद मेहता के वो जो दिन जब वो बोलता था कि आप जिंदगी जियो, ऐसा कुछ करो फलाना, और इतने सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतने सारे लोग एडवाइस करते हैं फला कंपनी की, इस कंपनी की, तो ये क्या है सर? ये अब देखिए है तो लगभग वही है। आप जैसे बता रहे हो कि हर्षद मेहता के दिन आपने याद करा दिए, और इतने सारे टीवी चैनल्स, इतनी सोशल साइट्स, बल्कि एक आध तो चैनल वगैरह, कई तो अपने आप को शेयर गुरु बोलने लगते हैं। हाँ शेयर, हाँ, और कई मतलब एक आध ऐसे स्कैनर में भी आ गए थे। जी सर। भाई एक बंदा और मिला, वो बोलता है कि जो टिप्स दे रहे हैं वो शेयर कभी नहीं खरीदना चाहिए। क्या पता। हाँ, तो ये है। अब इनसाइडर टिप्स भी कई होती हैं जो हमको मिलती रहती हैं, पर सी एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी दुविधा है। अब इनसाइडर टिप्स तो उन लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन एक आम इन्वेस्टर को ये चीजें तब मालूम पड़ती हैं जब वो इवेंट हो चुका होता है कि कंपनी में फलाना चीज हो गई, देश में ऐसा हो गया, तो एक आम इन्वेस्टर रिएक्ट नहीं कर पाता है। ये वाले इन्वेस्टर पहले, हमको पता ही होने वाला है, अपना पैसा पहले निकाल के, वो तो घर के बेदी है। हाँ, वो अपना पैसा पहले निकाल के निकल जाएंगे। तो एक जो सिंपल बेचारा इन्वेस्टर है उसके लिए इस टाइप की मुसीबतें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। सर देखा जाए तो इसमें फिर सेबी का क्या कंट्रोल है, वो कैसे एक्ट करता है? सेबी वगैरह और बाकी इंस्टीट्यूशन भी कंट्रोल करते हैं। देखिए उन्होंने बहुत अच्छे नॉर्म्स बनाए हुए, और जहां जहां उनको लूप होल मिलता है उसको प्लग करते रहते हैं। अगर आप ओवर द इयर्स देखो तो नॉर्म्स इंप्रूव ही हुए हैं, लेकिन अब आदमी का दिमाग भी तो बड़ा शातिर है। जी सर। वो कहीं ना कहीं तोड़ ढूंढता रहता है। बिल्कुल। तो कहाँ तक आप उनके पीछे पीछे भाग भाग के ये लगाते रहो? तो जहां उनको लूप होल मिलता है, जैसे भी पीछे घूम रहा था कि नॉमिनी डिटेल्स होनी चाहिए हर म्यूचुअल फंड में फलाना, तो इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन वो निकालते रहते हैं। दे ट्राई एंड प्लग दी गैप्स कि आपने क्या शेयर खरीदा, सारा डेटा, सारी चीज़ आपके पास आनी चाहिए कि, लेकिन ट्रांसपेरेंसी काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर अब इस टाइप की कोई चीज़ें करने पे आमादा ही हो जाए तो आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे ना? ये तो आपके खुद की अपनी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। चलिए सर, आपसे बात की बहुत शेयर्स पे, और हर एक्सपेक्ट को बड़े डीपली एक छोटी सी बात में हमने एक्सप्रेस करा लोगों के आगे। तो सर ये मालूम पड़ा कि भाई बहुत सोच समझ के अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका अपना पैसा है। जो लगाने वाला इन्वेस्टर छोटा मोटा मेरी तरह, रिस्क उसका अपना है। सर जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, सब बहुत जल्दी ल्योर हो जाते हैं। शेयर मार्केट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जितने सब्ज बाग दिखाई जाते हैं जी सर, वो सब वैसा नहीं है। जी सर। इसीलिए बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट भी लॉन्च करती है जहां आपके मनी की सिक्योरिटी ज्यादा होती है। जी सर। टैक्स भर दीजिए ईमानदारी से सरकार को, और कई ऐसी स्कीमों में भी चले जाओ। फिर भी शेयर बाजार करिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत करिए, लेकिन सोच समझ के देखभाल के करिए। क्या आपकी क्षमता है, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, क्या आप झेल सकते हैं? बेचारे कई लोग इस सब चक्कर में लुट गए, बर्बाद हो गए, वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। जी सर। मैंने ऑलवेज कहा ना, समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। आपका पैसा खिंचता है तो किसी का गेन होता है, लेकिन जिसका गेन हो रहा है क्या वो सही मायने से कमा रहा है या आपका बेवकूफ बन रहा है? बस इन चीजों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और आगे तरक्की करें। हमारे तो ये अपने व्यूअर्स को बाय बाय। बिल्कुल बाय बाय। प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज कीप अस गिविंग द ड्यू सपोर्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।